जय नमस्कार। मैं आपको बताया था सेल्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री बताया था, थ्योरी किसने दिया था आपको, टाइप्स ऑफ सेल्स बताया था आपको। ठीक है, तो आज के टॉपिक में रहेगा हमारा फंक्शन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का क्या क्या कार्य है। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। फंक्शन ऑफ सेल्स क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए फंक्शन ऑफ सेल्स क्या होता है, यहाँ हम समझेंगे फंक्शन ऑफ सेल्स को। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल्स में क्या क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी जो हमारा सेल्स होता है प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, कौन कौन सा सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सभी जितने भी सब्सटेंस है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है, और क्या है, स्पेशलाइज कम्युनिकेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन का सेल्स कार्य करता है। सबसे पहले नंबर पर हम लिखे हैं प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, यदि हमारा जो सेल्स है, हमारे सेल्स क्या करता है कि जैसे हमारा फैट हो गया आपका, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसको क्या करता है एनर्जी के रूप में, यानी एटीपी के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और वहीं से हमें क्या मिलता है आपको, एनर्जी, यानी एटीपी नाम सुना ही होगा। जब हमारा कोई भी भोजन है, लिपिड फैटी चीज़ लेते हैं या फिर लिपिड चीज़ लेते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमें एटीपी रिलीज करता है। और जैसे एटीपी रिलीज होती है, हमारे सेल्स जैसे एटीपी रिलीज करती है, और वही एटीपी क्या करता है, हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। वो कहाँ, जो सेल्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यही सेल्स क्या करता है कि आपको एटीपी रिलीज कराएगा, और एटीपी के रिलीज होने से आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस क्या होता है, जैसे हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, हम कोई भी भोजन लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैटी चीज़ लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन को हम लेते हैं, ठीक है, उस न्यूट्रिशन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी ये हमारा सेल्स है, ये सेल्स के जो लेयर्स होते हैं, जो हम कुछ भी लेते हैं या फिर हमारे अंदर जो भोजन जा रहा है, जो न्यूट्रिशन जा रहा है, सबसे पहले हमारा सेल मेम्ब्रेन लेता है। और वो क्या करता है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या करता है, हमारे से हुई न्यूट्रिशन को, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स को, सबको क्या करता है, ले लेता है, और वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सबसे पहले हमारा सेल मेम्ब्रेन लिया, और सब्सटेंसेस को क्या सेल मेम्ब्रेन लिया, और सेल मेम्ब्रेन लेने के बाद उसके बाद क्या किया है, ट्रांसपोर्ट करता है। जितने भी आपका न्यूट्रिशन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, वेस्ट मटेरियल भी है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, क्या करता है आपका, इन न्यूट्रिशन को और वेस्ट मटेरियल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कौन, आपका ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये कौन कर रहा है, आपका सेल्स कर रहा है, राइट। उसके बाद ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, और ये धीरे धीरे सेल्स क्या करते हैं, ग्रोथ भी करता है। ठीक है, यानी डिवीजन के थ्रू, जैसे मान लीजिए डिवीजन में माइटोसिस पढ़े होंगे, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस और मियोसिस जो होते हैं, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, एक न्यू सेल्स ग्रोथ करते हैं, एक न्यू सेल बनना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे न्यू सेल्स बनेगा तो वैसे वैसे क्या होता है, आपका जो टिश्यू जो होता है उसका फिर से क्या होता है, रिपेयरिंग होना है, यानी फिर से एक नए टिश्यू और इन सेल्स का क्या करता है, निर्माण करने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन। स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन में क्या था, जैसे हमारे कम्युनिकेशन वर्ड हो गया, अब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे बातचीत में होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात आपसे कर रहे हैं तो आप मेरे बात की समझ रहे होगे, अब मेरे बात को समझिए, मेरे वर्ड कहीं भी गलत होगा तो आप उसका रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो कि सर ये गलत है और ऐसे हम नहीं कर सकते, ये गलत सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मानसिकता ये कह रहा है कि सेल्स का कार्य क्या है, यहाँ पे ये सेल्स का कार्य ये है कि स्पेशलाइज जो कम्युनिकेशन होता है, जो स्पेशलाइज कम्युनिकेशन होता है, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे मसल्स है, ये जितने मसल्स के जो सेल्स और टिश्यू जो है क्या होते हैं कि इसको हमारा क्या करना, मूवमेंट कराना, सपोज दैट। तो ये हमारे मूवमेंट कैसे होगा, जब हमारे मसल्स और सेल्स के अंदर जितने भी नर्व, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व फैले हुए हैं, वो नर्व हमारे क्या होंगे, एक्टिव होंगे, तब जाके हमारे क्या होगा, उनके मसल्स के और नर्व के बीच में क्या होगा,
कम्युनिकेट होगा, ठीक है। तो वो हमारा सेल्स करता है, यानी हमारे जो सेल्स, जो हमारा नर्व का जो सेल्स है, ठीक है, वो हमारा एक्टिव होगा, ठीक है। मसल्स की जो सेल्स है उसको एक्टिव कराएगा, तो ये दोनों आपस के में क्या करेंगे, कम्युनिकेट बना के चले, यानी आपस में, जैसे मान लें बॉडी का पूरा नर्व है, ये आपस में मसल्स के द्वारा, बोन्स के द्वारा क्या करते हैं, ये आपस में बात करते हैं, ठीक है। या फिर ऑर्गन्स के द्वारा आपस में बात करेंगे, तो इनके आपस में क्या, इनके अलग अलग ऑर्गन में टिश्यू अलग अलग है, सेल्स अलग अलग हो गए, तो अलग अलग जगह पर सेल्स जो सेल्स हो गए, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट है, उस न्यूरॉन्स की वजह से क्या होगा, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, या चाहे मसल्स हो चाहे आपके ऑर्गन्स हो, ठीक है। जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसको मेंटेन बना के चलते, ये हम पढ़ेंगे किसमें, स्पेशलाइज कम्युनिकेशन में, राइट। उसके बाद 5वां फंक्शन है मूवमेंट। मूवमेंट करना, यानी सेल जैसे हमारा क्या करता है, ये हमारा मूवमेंट करता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है, मूवमेंट कर, जैसे जैसे सेल्स मूवमेंट होगा वैसे वैसे हमारा क्या करता है, धीरे धीरे सेल्स ग्रोथ भी करता है और एक नए सेल्स का निर्माण भी करता है, ठीक है। और नए सेल्स का निर्माण करेगा तो एक टिश्यू का भी रिपेयर कर सकता है, और नए टिश्यू जैसे रिपेयर करेगा, तो जैसे जैसे रिपेयर करेगा, जैसे मैंने बोला कि पहले सेल्स बना, सेल्स बनने के बाद क्या बना, फिर टिश्यू बना, टिश्यू बनने के बाद फिर क्या बना, आपका ऑर्गन बना, ऑर्गन बनने के बाद क्या फिर बना, आपका ऑर्गन सिस्टम बना, और उसके बाद ह्यूमन स्ट्रक्चर्स बन गया। तो इसमें भी क्या कर रहा है, एक मूवमेंट का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मूवमेंट भी करता है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी क्या, सेम कंडीशन, जो आपका रिप्रोडक्शन, एक सेल्स बनता है, जैसे सेल्स हमारा क्या था, इसमें एसेक्सुअली रूप से और सेक्सुअली रूप से, यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरह से, एक होता है एसेक्सुअली एक सेक्सुअली रूप से, ठीक है, और सेक्सुअली रूप से, ठीक है। ये दोनों से हमारा क्या आ रहा है, रिप्रोडक्शन है। आज जब दोनों से रिप्रोडक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप समझिएगा कि यहाँ पे एक न्यू सेल्स का निर्माण कर रहा है, समझिएगा। अगर आपस में बातचीत चल रहा है, समझ लीजिए, जब एसेक्सुअल है और सेक्सुअली रूप से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन जब होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक न्यू सेल्स बनता है, यार, राइट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बता दिया, एक मेल और फीमेल का आपस में मिलन होता है, तो जब आपस में मिलन होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक नए सेल्स का निर्माण जरूर करेगा, और जैसे नए सेल्स निर्माण होता है तो टिश्यू के रूप में रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे जब टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे क्या हो गया, आपका रिप्रोडक्शन हो गया। अब यही सेल्स क्या करता है, देखिए नेक्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन करने का भी कार्य करता है। हम कोई चीज़ लिया, न्यूट्रिशन लिया, जो भी एलिमेंट्स लिया, ठीक है, वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर ऑब्जर्व भी करेगा, सेकेंड टाइम पे डाइजेशन भी करने का काम करता है। हम कुछ भी लिए, हमारा सेल्स पहले क्या करेगा, डाइजेशन भी करेगा, डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रेशन, हम जो भी चीज़ें ऑब्जर्वेशन किया, डाइजेशन किया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करे, एक्सक्रेट, यानी बाहर निकालने का भी काम करेगा। जैसे हमने भोजन लिया, भोजन को लेने का काम किया, ठीक है। जब भोजन लिया तो पहले धीरे धीरे डाइजेशन हुआ, जब डाइजेशन होता है तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन हो जाता है, जब ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो धीरे धीरे ऑब्जर्व, उसका कोई काम नहीं, अब वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। आई होप कोई आपको समझ में आया होगा क्या क्या होता है फंक्शन ऑफ सेल्स के अंदर। आप पहला नंबर ध्यान सुनिएगा, जो फंक्शन होता है सेल्स का, सबसे पहले प्रोड्यूसिंग एनर्जी होता है, दूसरा ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस होता है, तीसरा ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, जिसमें आपका माइटोसिस और म्यूसिस की वजह से क्या क्या एक न्यू सेल्स का निर्माण हो रहा है। और स्पेशलाइज कम्युनिकेशन में समझिए बॉडी की जितनी भी नर्व है और जो मसल से आपस में कम्युनिकेट होकर एक आपस में कम्युनिकेट हो जाता है, तो अपना एक एक्टिव करना, मसल्स का एक्टिवेट होना, फिर नर्व का एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया, आपका मूवमेंट कर रहा है, आपका सेल्स मूवमेंट करता है, जैसे जैसे मूवमेंट करेगा आपकी पूरी बॉडी एक्टिव वैसे होता रहेगा, एक नए सेल्स और टिश्यू का निर्माण भी कर सकता है। और रिप्रोडक्शन में सेक्सुअली और एसेक्सुअली रूप से आपका क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन का काम भी करता है ये सेल्स। सोचिए इतने बड़ा काम है सेल्स का, ठीक है। थैंक यू।